आप नंदीग्राम ममता बनर्जी लड़ने जा रही हैं तो कितना फर्क डाल पाएंगे शुभेंदु अधिकारी पर? मेरे विचार से अगर ममता बनर्जी के वहाँ जमानत जब्त हो जाए तो भी बड़ी बात नहीं। क्या नंदीग्राम में इफेक्ट डाल पाएंगी ममता बनर्जी दादा? वो हम नहीं बता सकते। अच्छा जी दादा आप बताइए। अभी देखिए जैसे एक विकास दीदी का और नया सामने उजागर होकर आया है। ये हमारे कोलकाता पुलिस वो बगल में खड़े हुए हैं, उनके कैमरा दिखा दीजिए। कोलकाता पुलिस का जो वोटर कार्ड है और आधार कार्ड है, ममता दीदी उनको सबसे उनके घर से ले रहे हैं। क्यों? ये भी क्या कोलकाता पुलिस का जो वोटर कार्ड आधार कार्ड है, दीदी अपने पार्षद और विधायक के थ्रू, अपने नगर निगम के थ्रू उनके आधार कार्ड वोटर कार्ड ऑफिस में जमा करवा ले रहे हैं। आखिर क्या उनको अपने लोकतंत्र और अपने इस पर विश्वास नहीं है? कैसे पता चला? ये कोलकाता पुलिस हमारे सामने वो खड़े हैं और भी हमारे दोस्त यार हैं वहाँ पे जो जॉब करते हैं, वो लोग बताया कि हमारा आधार कार्ड वोटर कार्ड लिया गया है। तो ये भी दुनिया का विकास है। और अभी एक महीना पहले मतलब इसके जरिए आप कह रहे हैं कि वोटिंग कराई जाएगी? हाँ, बोले पब्लिक से वोटिंग कराई जाएगी। उनके लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, देश की लोकतंत्र उनको खतरे में दिखती है और बंगाल की मुख्यमंत्री को खतरे में दिख रही हैं। और एक बंगाल की मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी अभी 15 दिन पहले एक छोटी सी 9 साल की बच्ची जिसकी नाम खुशी था, उसके संग दिन दहाड़े रेप किया गया, उसको गला काट के मार दिया गया और अभी तक हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। एक दरवान को फंसा दिया गया कि दरवान ने रेप किया और रेप करके गला काट दिया गया। जो उसका वाकई जो हकदार मतलब जो गुनहगार था, दोषी था, मोहम्मद अली, उसको अभी तक कोई सज़ा नहीं हुआ। क्यों? ना हम सुनते हैं आप जो ये चीज़ें कह रहे हैं, कहा तक महिलाओं को रेट टैग लगा दिया गया, इतने उम्र की महिला होगी तो उतना प्राइस आपको दिया जाएगा, इतने मतलब ये शब्द प्रयोग करने लायक भी नहीं है। मगर ये स्थिति है भैया, ये बंगाल की जो स्थिति है ना, नील सादा, ममता जी विकास हुआ यही वो नील सादा। जहाँ तक बिल्डिंग है अभी इसको नील सादा कर देंगे, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस हो जाए। और हम लोग का यूपी बिहार में नील सादा का क्या मतलब पता है? ये हम लोग यूपी बिहार के लोग जहाँ रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, मतलब इस गली में कुत्ता नील सादा एक मतलब बोतल में करके नील स्याही बोतल में टांग देंगे, मतलब कुत्ता पेशाब नहीं करेगा यहाँ, वो गली में कुत्ता लैट्रिन नहीं करेगा। तो बंगाल का यही अवस्था कर रखी है कि कुत्ता भी पेशाब करने के लायक इस बंगाल में नहीं रह जाएगा। ये ममता दीदी का विकास है, ये उनका उन्नयन है। के अंदर में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि आप कोई भी नेता किसी का वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड को वो अपने पास में रख सके, क्योंकि ये सबसे बड़ा गलत है। आज वोट मैं देता हूँ, ये मेरा अधिकार है कि मैं अपना वोट किसको दूँ। आज जिस प्रकार से जिस प्रकार से चाहे जितने भी पुलिस अधिकारी लोगों का कार्ड वोटर कार्ड ले करके और उनका वोट खुद अपना हाथों से दिया जाएगा या उनके कैडर लोग देगा, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? कौन उठा रहे हैं? मतलब कार्यकर्ता, टीएमसी का कार्यकर्ता ले रहे हैं? ये तो पूरी तरीके से बोला नहीं जा सकता कि कौन ले रहा है, ठीक है। इस विषय में मतलब कि पूर्णतया जानकारी नहीं है कि कौन ले रहा है, कौन दे रहा है। ये चीज़ें निकली हैं, ये चीज़ें निकल के आई हैं कि इस तरीके से किया जा रहा है। पुलिस के जो मतलब वॉलंटियर हैं, वो लोग बोले हैं, हमारे जो 2-3 दोस्त वॉलंटियर में काम करते हैं, मित्र हैं, वो लोग बोले हैं इस तरह का चीज़ हो रहा है। क्यों? क्या उनको अपने पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र में भरोसा नहीं है? वो यहाँ की मुख्यमंत्री है ना, उनको तो निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए उनको काम करना चाहिए। रहा बात भरोसा के, तो यहाँ का जनता का पूरा भरोसा खो चुकी है। दीदी के पास अब कोई उपाय नहीं है। फुल 100 सीट का ऊपर नहीं जाएगी, 100 सीट का अंदर ही टीएमसी रहेगी। 100 सीट खूब ज़्यादा से ज़्यादा। तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमें सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है, इसलिए जाके ममता दीदी का साथ दो बीजेपी के खिलाफ। आपको पता होगा 2019 में ब्रिगेड में लालू जी जितना थे, इंडिया के मंत्री जो मोदी जी के विरुद्ध थे, सब आए थे यहाँ पर। और उसी भरोसे में दीदी ने बोली थी कि मैं 42 में 42 लूँगी। उसका रिजल्ट आपके सामने है। 42 में वो 90% काम मिला। मध्यम गिरा 12 लाइन पर पड़ता है एयरपोर्ट साइड से, ठीक है। वहाँ पर पाटुली सिपतला बोल के एक एरिया है, पंजाबी मार्ट, उसी मार्ट में हम रहते हैं। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा 90% काम क्या हुआ है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। हुआ है दादा कि नहीं? क्या कह रहे हैं? आप लोग खुद आके, आप लोग तो या मीडिया का, अरे कहाँ नहीं है भैया, विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ। हम आप देखिए, हम तो पूरा पश्चिम बंगाल तो घूमे नहीं है ना। हम अपना पर्टिकुलर एक जगह को हम देख कर हम बता सकते हैं कि मेरा मोहल्ला में विकास नहीं हुआ। मतलब किस तरीके की स्थिति है दादा? अवस्था, पानी वहाँ पर एक कल है, वहाँ पर पानी का एक कल है, ठीक है। उसी में अब हम लोग जितने भी मैंने वो मार्ट के आदमी लोग हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाँ, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका रास्ता, ठीक, कच्चा रास्ता है, रास्ता कच्चा है, बस यही है। और दूसरा बात क्या है कि भैया वहाँ पर मैंने बारिश जब होता है ना,
तो 6 महीना पानी जमा रहता है, वहाँ से पानी पास होने का जगह ही नहीं है। अब पानी पास जहाँ से जो एरिया से पानी पास कराया जाएगा वहाँ पर आपका क्या बोलता है दूसरा कोई का खेती बाड़ी होता है। अब उन लोगों का हो सकता है नुकसान हो जाए, यही लेकर थोड़ा सा इशू है। तो हम वहाँ पर 15 साल से रहे भैया, अभी तक ये सब कोई सुलटावा होने वाला साल से कोई काम नहीं नहीं, वैसा कुछ खास काम नहीं हुआ है, ऐसा बात नहीं हुआ नहीं हुआ, चौन्नी अठन्नी काम हुआ है, किंतु जैसा काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हुआ। आवे के लिए अब देखिए भैया, अब सत्ता में आए तो अगला को तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, बिना किया तो रह नहीं पाएगा, यही हुआ हाल और कुछ नहीं भैया। युवा की क्या दादा क्या वही हम बताएं। मैं ये बगल में रहता हूँ 2400 वार्ड में। मेरे हिसाब से यहाँ पे जितना टीएमसी ने काम किया बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ बहुत बढ़िया काम किया है। आप कहीं भी 2 मिनट रास्ते 2-3 मिनट होने चाहिए। अब हर जगह सड़क देके, पानी देके, बिजली देके, हर चीज़ का अब उनका भी विचार है कि हमारे मणिपुर में महालक्ष्मी मंदिर है, उसके बगल में देख के आए हैं, वहाँ लाइट नहीं आती, कई घरों में लाइट ही नहीं है जहाँ से वो खुद रही है। अब जो जिस एरिया में रहते हैं जैसा का भाव वैसा है, उनका विचार अलग था, हमारा विचार अलग है। काम तो हुआ, आपने जैसे कहा कि हाँ टीएमसी का काम हुआ, किंतु ये कितने दिन से हो रहा है? ये तो देख रहे हैं कि 4 महीने से अभी तो जोड़ तोड़ से फुट का काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है, ड्रेन का काम हो रहा है। जब से द्वारे सरकार और स्वास्थ्य साथी और ये सब का जो कार्ड वाला जो आया है, इसके बाद ही तो काम हो रहा है। इसके पहले कौन सा काम हो रहा था? आज पूरा बड़ा बाजार में घूम के देख लिया जाए, फुटपाथ की, ड्रेनेज की, अरे 4 आदमी अगर पेशाब कर देते थे तो साला वो नाली का पानी 3 दिन तक नहीं निकलता था। और ये 4 महीना में जरूर काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 4 महीना में फुटपाथ बन रहे हैं, सड़क बन रही है, ड्रेन नया बैठ रहा है, सब कुछ हो रहा है ये 4 महीने से। किंतु इसके पहले बोल बोल करके वार्ड कोऑर्डिनेटर के पास में, बोरो ऑफिस में कंप्लेन दे दे के कोई सुनवाई नहीं। हमारे काचे टाका नहीं, फंड आसले आमरा देखबो, आमरा कोरबो, किंतु काम हुआ का? ये भी तो आपके इलाके से। अब इनकी विचारधारा की मेरी विचारधारा की इसमें क्या? आप टीएमसी से हैं क्या? नहीं कोई ऐसी बात है, मैं लोकल हूँ। देखिए यहाँ पे वालों के इन्होंने जो बात कहा इन्होंने कहा इलेक्शन के समय काम होता है, इलेक्शन के बाद सारा काम स्पॉट। इलेक्शन के समय झूठ कह रहे हैं सच कह रहे हैं? ये सही बात बोले, बात सही क्या? अब आप कैसे कह रहे हैं? तब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं तो इलेक्शन के समय देखता हूँ सारा काम हो, इलेक्शन के पहले काम नहीं होता, इलेक्शन के बाद सारा काम होता है। तब आप फिर झूठ बोल रहे थे? नहीं, मैं तो बोला काम तो हो रहा है, काम तो हो रहे हैं, बस इलेक्शन से में काम होता है, 1 साल में वापस क्या साल आपका पूरा। आपने उसमें बोल रहे थे कि बहुत काम किया है टीएमसी ने, जब इन्होंने सवाल पूछा था आपका रास्ता बना हुआ है, देखेगा इलेक्शन के समय पर किस जगह पे काम हुआ? आपने किस जगह पे देखा? किस जगह काम हुआ? इलेक्शन में किस जगह पे काम हुआ? आप मेरे को काम दिखाइए पहले। अगर आप आम जनता है तो आप बताइए। अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं कहेगी सड़क थोड़ा सड़क में बनता हो देखो मैं, इलेक्शन के समय से काम होता है, बस जो काम है है। यहाँ सड़क है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब सड़क जो यहाँ हम सोचते हैं बेरोजगारी बहुत है दादा। बेरोजगारी तो उसके यहाँ से कुछ नहीं किया, बेरोजगारी बहुत। कभी देखो होंगे कि आप जहाँ जहाँ जा रहे होंगे हर जगह रास्ते पे काम हो रही है, देखा होगा आपने गली में। ये आप इधर आइए, जो अभी आपने बात रखी थी, इस बात से कह रहे हैं कि हाँ इलेक्शन के समय ही हाँ, इससे पहले काम नहीं होता। नहीं हुआ। तो आप उसके पहले तो बोल तो रहा हूँ आपको, बोरो कमेटी में लोकल को, वार्ड कोऑर्डिनेटर को, सबको कंप्लेन कर करके थक गए कि हमें ये परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और अभी ये 4 महीना से नवंबर महीना काली पूजा के बाद से बड़ी जोर शोर से काम हो रहा है, एक चिट्ठी के ऊपर में काम हो रहा है। और कहा जा रहा है थोड़ा सा काम के लिए तो उसके साथ में उसके आगे का भी काम हो जा रहा है। मतलब वो 10 टीएमसी इससे पहले कह रही थी कि हम 90% कर चुके हैं, आएंगे 10% होगा तो 90% अभी 4 महीने में हो रहा है, 10% 5 साल में हुआ था। 90% विकास हुआ है। विकास कहाँ कुछ हुआ है? बिजली इतना ज़्यादा महंगाई है, बंगाल में सबसे ज़्यादा महंगाई बिजली है। हम लोग आम इंसान गरीब आदमी कहाँ से सकेंगे? प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वो भी ठीक समय पे सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलता है, बहुत कम है। बहुत कम है। लॉकडाउन के बाद से बोला था कि हर महीना सैलरी मिल जाने से, कहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। महंगाई तो बढ़ते जा रहा है, मगर हम लोग का सैलरी में कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं है। पश्चिम बंगाल की लगातार ऐसी स्थिति हो गई और वहाँ टीएमसी का कहना है कि हम लगातार काम कर रहे हैं और आएंगे तो और करेंगे। सब ये जनता है, बोलने का है, करने का कुछ नहीं है। दादा क्या लड़ाई किनके बीच है दादा चुनाव में? आम जनता के बीच है। हाँ, जनता लड़ रही है सरकार। एकदम समय आने से जनता बताएगी। दादा जो अब चल रहा है कि आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, मगर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है? कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि शुभेंदु अधिकारी से जीत जाएंगी? नहीं जीत पाएंगे शुभेंदु अधिकारी से। शुभेंदु दा का एक अलग ही इमेज है, नंदीग्राम, प्रॉपर नंदीग्राम। और उन्होंने जो काम वहाँ किया है नंदीग्राम और नंदीग्राम के इलाके में, और सुनने में तो यहाँ तक आया कि दीदी को दीदी बनाने में भी शुभेंदु दा का ही हाथ था।
दीदी आज जो दीदी बन के सीएम की कुर्सी पे बैठी हुई हैं, इसमें शुभेंदु दा का बहुत बड़ा योगदान था। और आज दीदी अगर उनके अगेंस्ट में खड़ी हो रही है तो वो तो नतीजे आज 3 मई को तो नतीजे आ ही जाएंगे, वो तो देख लिया जाएगा। आज तो दीदी 5 रुपये में भरपेट खाना खिला रही हैं। लॉकडाउन के टाइम में तो दीदी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। लॉकडाउन में तो कहीं पे 5 रुपये में खाना नहीं खिलाया गया। कितने आदमियों को बोले मैंने राशन बांटा, किंतु राशन किनको मिला राशन? आमफान के समय में बहुत ज़्यादा चोरी हुई थी। आमफान का तो अब मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे तो आमफान से मतलब कि कोई प्रभावित कोई उतना इलाका भी नहीं था। और इसके बावजूद और आमफान वाले दिन जिस हिसाब से पानी भरा गया और जगह जगह शॉर्ट सर्किट हुई, पुलिस को फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन नहीं लग रहा था। दमकल को फ़ोन लगाया गया, दमकल का कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं। ये आपका मतलब डॉक्टर को कहीं पर मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जबकि ये पहले से कह दिया गया था कि आमफान बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो उसके लिए हम पूरे सचेष्ट हैं। किंतु क्या सचेष्टा थी, वो तो जिनमें जो बीती है वही समझ सकते हैं। कहा जाता है दादा, आप कलकत्ता से ही हैं, यहाँ कहा जाता है करप्शन बहुत है। कट मनी की बात करी जाती है, कट मनी क्या है दादा? कट मनी है कि नहीं है? आज कोई भी काम किसी भी वार्ड कोऑर्डिनेटर के पास कराने के लिए जाइए, बोरो कमेटी में जाने के लिए कराने में जाइए, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दक्षिणा देनी ही पड़ती है। बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं होता है। यहाँ इन 4 महीनों में एक चिट्ठी पे काम हो रहा है, किंतु इसके पहले कोई भी काम के लिए कि हाँ मतलब कि पैसा दीजिए तो काम होगा आपका, नहीं पैसा है आपके पास तो काम नहीं होगा। अगर दादा लिखा जा रहा है, आजकल हम देख रहे हैं गाँवों में मतलब पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं कि अगर आप टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो आप अपना हाल देख लीजिए क्या होने वाला है। उनके विधायक भी कहते हैं कि बूथ पे हमारा वोटर ही पहुँचेगा। आप तो सभी जगह जाते होंगे, हर राज्य में जब इलेक्शन होता है तो एक फेस्टिवल होता है, एक उत्सव मनाया जाता है, मगर वेस्ट बंगाल एक ऐसा चीज़ है, आदमी दहशत में रहते हैं, डर से रहते हैं कि आबार इलेक्शन चले लो, आबार खूनाखूनी, आबार मारामारी। आदमी एक दहशत में, जब तक इलेक्शन नहीं बीतता है आदमी सब कोई रास्ता में भी निकलता है, दहशत लेके निकलता है। और आप बोल रहे थे कि मेदिनीपुर में जो नंदीग्राम से दीदी खड़ा हुई है शुभेंदु दा के पास, आपको हम बता दें मेदिनीपुर है वीर शहीदों का मट्टी है, उसी मट्टी में शुभेंदु दा जन्मे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो जनगण है वो अपने मट्टी के लड़के को वोट देंगे ना जो यहाँ से जाएगा उसको वोट देंगे, ये बताइए। इसीलिए शुभेंदु दा को आज जितना 101% श्योर है। आज बंगाल की हालत ऐसी हो चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए एक ठेला वाला रिक्शा वाला भी काफ़ी है और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ये चीज़ें हैं, हम माइक अभी लगा रहे थे, आप लोग बोल रहे हैं मगर लोग घबरा जाते हैं।